आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसको इंडिया गठबंधन ने तो बॉयकॉट किया ही, मगर साथ ही एनडीए में शामिल नीतीश कुमार ने भी जो है इसे बॉयकॉट कर दिया। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो नीतीश ने इस बैठक में जाना तक सही नहीं समझा, क्योंकि वे अक्सर ही मीटिंग से दूरी तब बनाते हैं जब उनके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें अब नजर भी आने लगा है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने नीति आयोग की इस बैठक को केवल इसलिए बॉयकॉट कर दिया क्योंकि वे झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाते रहे। जी हाँ, उनका फोकस झारखंड चुनावों पर है। कहने को तो नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता मोर्चा से है, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, ऐसे सूत्रों के हवाले से जो है वो खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए नीति आयोग की बैठक से ज्यादा जरूरी झारखंड चुनाव हो गया है। वो बैठक जिसकी अध्यक्षता ही पीएम मोदी द्वारा की गई थी, जहां वो पीएम मोदी के गुणगान गाते हुए नजर आ रहे थे, अब वही उनसे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये खबर वैसे ही है जैसे योगी की बैठक में ना जाकर ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर बगावत की है, क्योंकि अब इसी तरह नीतीश ने भी नीति आयोग की बैठक में ना जाकर मोदी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है, और झारखंड में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी भी जो है वो कर ली है। पूरी खबर क्या है आइए आपको बताते हैं। एनबीटी नवभारत टाइम्स ने एक हेडलाइन दी है अपनी रिपोर्ट में, जो कहती है कि नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, झारखंड विधानसभा चुनाव पर की चर्चा, 11 सीटों पर जेडीयू की दावेदारी। वहीं एबीपी न्यूज का भी जो उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार, जाने क्या है वजह। और इसमें अपने आर्टिकल में उन्होंने यही लिखा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो झारखंड चुनावों की वजह से जो है इस मीटिंग में नहीं गए। दरअसल नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर वैसे तो कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने की जगह शनिवार को पटना में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो और झारखंड प्रभारी श्रवण कुमार समेत अन्य नेता भी मौजूद थे, तब से ऐसी खबरें बढ़ गई हैं कि वे अभी झारखंड चुनावों पर ज्यादा फोकस्ड हैं, और इसीलिए उन्होंने इस बैठक से जो दूरी है वो बनाए रखी। साथ ही वे झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की फिराक में हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़कर देख लिया, उन्हें अपने हाथ कुछ नहीं लगा। उन्हें केवल बिहार का मुख्यमंत्री जो है वही पद जो था वही वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिसकी मांग की वो सारी मांगे जो है रद्द कर दी गई और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और भाजपा को कहीं ना कहीं झटका देने की जो है अब वो तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अब तक तो भाजपा को भी इस बात का अंदाजा जो है वो हो गया होगा, क्योंकि जो भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ किया है, जो मोदी ने नीतीश कुमार के साथ किया है, कहीं ना कहीं उसका अंदाजा उन्हें खुद भी है, क्योंकि उन्होंने जो चीजें मांगी वो मोदी ने उन्हें नहीं दी, उससे नकार दिया। पहले वो स्पीकर पद के लिए जो है दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वो भी ओम बिरला को दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है जिस चीज की भी मांग की उसको सिरे से पीएम मोदी ने नकार दिया, और केवल उनको जो है हाथ में झुंझुना ही पकड़ा दिया। सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जो है राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने बताया कि झारखंड की सभी 81 सीटों पर पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है, लेकिन अलायंस के साथ वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। जब उनसे एक प्रश्न किया गया तो उसका उत्तर देते हुए खीरू महतो ने कहा कि निर्दलीय सांसद सरयू राय भी यदि पार्टी के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। यानी आपने कुछ नोटिस किया, उन्होंने यहाँ कहीं भी गठबंधन, अलायंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और कहते हुए नजर आए कि जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। यानी वजह साफ है कि क्यों नीतीश कुमार बैठक में ना जाकर झारखंड चुनावों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वे अपना मन पहले ही अच्छे से बना चुके हैं कि भैया हम तो एनडीए को बाय बाय बोलने वाले हैं और झारखंड इलेक्शन पर फोकस करने वाले हैं।
आप अपना देख लीजिए। नीतीश के इस रूखेपन की जो वजह है वो भी कहीं ना कहीं हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो है पीएम मोदी द्वारा नीतीश को साइडलाइन करके उनकी बातों को तवज्जो ना देना। उन्होंने जो जो मांगा पीएम मोदी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, ना बिहार का स्पेशल स्टेटस दिया, ना स्पेशल पैकेज दिया। तो अब आप खुद ही बताइए कि कौन सा नेता बागी नहीं होगा जिसने आपका साथ दिया, जिसकी वजह से आपको सत्ता मिली, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप उसी बैसाखी की कदर नहीं करेंगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा ही। और यही बात अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं समझ भी आने लगी है और इसीलिए वे नीति आयोग जैसी बैठकों पर अपना समय बर्बाद ना करके अपने अगले प्लान पर फोकस करना ज्यादा सही समझ रहे हैं, जो है झारखंड चुनाव। आगे जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार को अभी झारखंड की 11 सीटों की लिस्ट सौंपी गई है, जहां जेडीयू का मजबूत आधार रहा है। उन्होंने बताया कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान ही नई दिल्ली में जेडीयू नेताओं की बैठक होगी। उम्मीदवार और अन्य चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। बैठक में नीतीश कुमार की ओर से पार्टी नेताओं को आवश्यक सुझाव भी दिया गया है और साथ ही खीरू महतो ने आगे कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के सिलसिले में सीएम नीतीश कुमार का भी दौरा होगा। यानी ना ही बीजेपी की कोई चर्चा हुई, ना उनके दौरे के बारे में ही बोला गया, ना पीएम मोदी के बारे में कुछ बोला गया। सिर्फ हर तरफ जेडीयू और नीतीश का ही नाम जो है वो खीरू जी के मुंह से सुनाई दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है वो कुर्मी महासंघ के सदस्यों ने भी जो है वो मुलाकात की है और कुर्मी जाति को अंग्रेजी शासनकाल में भी अनुसूचित जनजाति का जो है वो दर्जा मिला हुआ था। इसीलिए समाज के लोगों ने फिर से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की जो है वो मांग उठाई है। महासंघ की ओर से जेडीयू सांसदों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को वो संसद में उठाने का काम करें, जिसे नीतीश कुमार ने भी संसद में उठाने का वादा जो है वो कुर्मी जनजाति से कर दिया है। जाहिर सी बात है झारखंड में आदिवासियों की नीतीश इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका साथ चाहिए। चुनावों में वे अपनी जीत चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वे भाजपा से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं और दूरी बनाना लाजमी भी है और एनडीए से बाहर निकलने का मन और प्लान दोनों जो है वो बना चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनके एक्शन से और उनकी जो रणनीतियां चल रही हैं उससे ये अब जनता को भी समझ में आने लगा है, ये खुद भाजपा को भी समझ में आने लगा है और खुद मोदी को भी समझ में आने लगा है कि क्या कुछ नीतीश के दिमाग में चल रहा है और वो पलटू मास्टर पहले से है तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो है टेंशन की जो लकीरें हैं वो पीएम मोदी के मुख पर देखी जा सकती हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्स यूजर्स हैं जिन्होंने नीतीश को कुछ एडवाइस, कुछ सुझाव भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर लिखते हैं कि ये मन ही मन पछता रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये पार्टी बदल लेंगे, भाजपा जाने वाली है, बस ये मान लो, बाकी अंधभक्त बिना बाप के घूमेंगे। यानी कि यहाँ पर बात कर रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि उनके मन में पछतावा है, वो अब पार्टी से दूरी बना रहे हैं और जल्द ही वे पार्टी को बदल लेंगे। वहीं एक और जो यूजर है उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी को एनडीए छोड़ देना चाहिए, इसी में उनकी और एससी एसटी ओबीसी वर्ग की भलाई है। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि अभी भी ये चाहें तो पीएम बन सकते हैं, बस पलटी मारना है। यानी कि नीतीश कुमार को जो पलटू मास्टर कहा जाता है उनको वैसे ही सीख जो है जनता द्वारा भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आपका कुछ भी नहीं सुना जा रहा है इस केंद्र सरकार में, जो आपकी वजह से केंद्र में बैठी हुई है, जो तीसरी बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाए हैं, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अब पलटी जो है वो मार लेनी चाहिए और इंडिया अलायंस में मिल जाना चाहिए, या फिर कहीं और जो है झारखंड में जैसे आप अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं वैसे ही आपको एनडीए से बाहर निकल जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।